देखिए साथियों, आज मैं बात करूं राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की। साथियों, राजस्थान चतुर्श्रेणी भर्ती की मैं बात करूं साथियों, यहां पर 6 पारियों में होगी परीक्षा। कैसा होगा नॉर्मलाइजेशन? एक पद पर 47 आवेदन। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल। मैं राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की बात करूं यहाँ पर साथियों, 6 पारियों में होगी यह भर्ती। कैसा रहेगा नॉर्मलाइजेशन? एक पद पर 47 आवेदन। तमाम बातें इसके बारे में जानेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथियों, कोई दिक्कत हो तो प्यारा सा कमेंट करना। यह आज ही की न्यूज है। हनुमान किसान की ओर से भेजा हुआ है। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती नॉर्मलाइजेशन। उक्त भर्ती में लगभग 25 लाख आवेदन आने के कारण एक या 2 पारियों में परीक्षा संभव नहीं है। कितने में? एक या 2 पारियों में। भाई कई भर्ती ऐसी होती है जिनमें परीक्षा 1 या 2 पारियों में संभव हो जाती है ना, लेकिन यहां पर 1 या 2 पारियों में होना संभव नहीं है, तो इस बात को छोड़ दो। इसलिए कम से कम पारियों में एग्जाम कराने के लिए बोर्ड प्रयास कर रही है। अब इन्होंने कह दिया, यहां पर गौर करना मेरे लाडले हो, कि 1 या 2 पारी में परीक्षा नहीं होगी, है ना, और कम से कम पारियों में एग्जाम कराने की बात कर रहे हैं। तो साथियों, 6 की जगह 5 कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो क्या करेंगे? यही करेंगे भाई, 6 की जगह 5 कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेंगे ना। तो इन्होंने आगे कहा है, जिसके लिए सरकार और संबंधित अधिकारियों से संवाद जारी है। इसके विपरीत यह भी सच है कि अगर 1 से अधिक पारियों में परीक्षा का आयोजन हुआ तो फिर नॉर्मलाइजेशन बोर्ड न चाहते हुए भी तय फॉर्मूला से करना पड़ेगा। देखिए, इसको ध्यान से सुनना। इन्होंने ये कहा है, इसके विपरीत यह भी सच है, अगर 1 से अधिक पारी में परीक्षा का आयोजन हुआ तो 1 से अधिक यानी चाहे तो 2 में हो और चाहे 4 में हो और चाहे 5 में हो, 1 से अधिक। फिर से नॉर्मलाइजेशन बोर्ड को न चाहते हुए भी तय फॉर्मूला से करना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन बोर्ड को न चाहते हुए भी तय फॉर्मूला से करना पड़ेगा। अब इन्होंने उदाहरण भी दिया है, जैसे वीडियो अधिकारी के, पटवारी के एक ही दिन में हो रही है, इसके लिए नुकसान नहीं होगा। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती को नॉर्मलाइजेशन बचाने का आप सभी से वादा किया है। इसके लिए मेहनत भी जारी, बेस्ट समाधान का मंथन और सरकार से लगातार संवाद जारी है। पहला प्रयास करेंगे, बातचीत से समाधान निकल जाए तो फॉर्मूला चेंज करवाना या अन्य बेस्ट ऑप्शन है। भरोसा रखे, वादा निभाए। अब देखिए साथियों, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक राज, उन आलोक राज ने ही लगाया था नॉर्मलाइजेशन, बल्कि सरकार ने नहीं लगाया था, उन आलोक राज जी ने ही लगाया था। फिर सरकार पे डाल दिया, भर्ती हो गई। जिनका आना था वो आ गया, कम नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया, ज्यादा वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ। तैयारी करने से भी क्या फायदा था। अब देखिए, यहां पर इन्होंने ये बात की है। एक न्यूज और दिखाता हूं मैं आपको। ये न्यूज है साथियों 4/5/2025 की। चतुर्श्रेणी कार्मिक भर्ती 6 से 8 पारियों में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला फिर से होगी परीक्षा। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला से होगी परीक्षा। एजुकेशन रिपोर्ट, जोधपुर प्रदेश में चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के 53,749 पदों के लिए 24.76 लाख आवेदन भरे जाने के बाद अब परीक्षा 6 पारियों में होना संभव है।
ऐसे में अलग अलग पारियों में परीक्षा होना नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाना तय है। इसके कारण से अन्य परीक्षाओं की भांति ही नॉर्मलाइजेशन का विवाद उपज सकता है। इधर भर्ती में एक पद पर 47 प्रत्याशी की दावेदारी होने से प्रतिबद्धता काफी बढ़ गई है, जिससे अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले से राहत देने की भी मुखर कर रखी है, जिसका निर्णय होगा। तो एक पद पर 47 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं, यह बात सही है, और जहां तक नॉर्मलाइजेशन का हटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए, एक बात और मैं आपके सामने करूंगा, बीच बीच में एक न्यूज भी आई थी कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती और दूसरी जो भर्ती है वाहन चालक। आपकी ये न्यूज इन दोनों को जननी एक दिया था। देखिए, चतुर्थ श्रेणी और दूसरी है साथियों वाहन चालक। ये जो दोनों भर्ती है एक साथ निकली थी, लेकिन साथियों बीच में चतुर्थ श्रेणी का अलग मोड कर दिया और वाहन चालक का अलग मोड कर दिया। चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा ये जो चतुर्थ श्रेणी है इसकी एग्जाम सितंबर में थी, और ये जो वाहन चालक है इसकी एग्जाम नवंबर में थी। लेकिन साथियों क्या हुआ, एंड में जाके फिर से इन दोनों को एक बना दिया गया और दोनों के एग्जाम वाहन चालक की नवंबर में होकर के चतुर्थ श्रेणी के साथ जोड़ दिया गया। अब दोनों के एग्जाम सितंबर में होगी। तो साथियों एक साथ होगी करीबन वाहन चालक में 1.5 लाख फॉर्म है और चतुर्थ श्रेणी में 25 लाख फॉर्म है। तो यानी कि 27.5 लाख फॉर्म हो जाने के कारण यहां पर पारियां बढ़ेगी, और पारियां बढ़ेंगी तो अभी तो सरकार अपन को गुमराह कर रही है, फिर नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत लास्ट में ला सकती है। तो इसका जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, आपके पसीने की कमाई को आप लेना चाहते हैं, लेकिन साथ ही आपसे कितनी भी मेहनत कर लो, जब वहां पर 80 वालों का सिलेक्शन होगा मेरे लाडले 100 वाला रह जाएगा। घड़ी खराब हो गई क्या? 110 वालों का सिलेक्शन होगा मेरे लाडले और 120 वाला रह जाएगा। इसी तरीके से आपके साथ धोखा हो सकता है। तो इस धोखे से बचने के लिए आपको जरूर ध्यान रखना है नॉर्मलाइजेशन को। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, और कोई भी दिक्कत हो तो YouTube पर कमेंट करना, इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको जवाब देंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।